जून 2025 में ईरान और इजराइल में 12 दिनों तक सीधी विनाशकारी जंग छिड़ गई। दोनों तरफ से मिसाइलें, हवाई हमले और डेवास्टेटेड हुई। ये कोई प्रॉक्सी संघर्ष नहीं था, ये एक खुला युद्ध था जिसकी जड़ें दशकों की एनिमी और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के डर में थीं। इजराइल के हवाई सुरक्षा तंत्र नोए ईरानोई मिसाइलों की लहरों को रोका, जबकि इजरायली जेट विमानों नोए ईरान के अंदरूनोई हिस्सों में घुसकर परमाणु और सैन्य ठिकानों को मार्क बनवाया। दोनों यह डर के मारे देख रही थी क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और एक बड़े युद्ध का खतरा मनफियारा रहा था, जिसमें अमेरिका इजराइल का समर्थन करनोए और मध्य ईस्ट में एक और दलदल से बचनोए के बीच फंसा हुआ था। लड़ाई नोए दोनों देशों को हिला दिया, अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गईं और आबादी सदमे में आ गई। वॉर विराम के लिए अंतर्नेशनल प्रेशर बढ़ गया क्योंकि तनाव बढ़ने का जोखिम वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बन गया था। दुनिया नोए अपनी सांसें थाम ली थीं, हिंसा के खत्म होने की बेताबी से इंतजार कर रही थी। इस अराजकता से एक अप्रत्याशित वॉर विराम सामने आया, जिसकी मीडिएटर्स था यूरोप या संयुक्त राष्ट्र नोए नहीं बल्कि अमेरिका और कतर नोए की। अमेरिकी और कतारी राजनयिकों नोए तेहरान और यरूशलेम दोनों के साथ अपने अनूठे संबंधों का लाभ उठाते हुए इंटेंसिफाइड से काम किया। जून को घोषित यह वॉर विराम अस्पष्ट और नाजुक था। यह एक समाधान से ज्यादा एक विराम था। इसमें शत्रुता को तुरंत रोकने का आह्वान किया गया था, लेकिन ईरान के परमाणु एक्ट क्रम और प्रॉक्सी बलों जैसे मुख्य मुद्दों को छुआ नहीं गया था। राजनयिकों के लिए यह एक लंबी अनिश्चित प्रक्रिया की सिर्फ शुरुआत थी। वॉर विराम को एक स्थायी राहत के रूप में वाचा गया, कि स्थायी शांति के रूप में। दोनों पक्षों के नेताओं ने धमकियां देना जारी रखा और अंतर्नोहित तनाव अनसुलझे रहे। क्षेत्र की शांति नाजुक लग रही थी, नाम मात्र की शांति किसी भी उकसावे पर टूट जाने को रेडी। वॉर विराम मुश्किल से टिका था कि एक नया चरण शुरू हो गया। ईरान भर में संवेदनशील ठिकानों पर रहस्यमयी धमाके हुए। तेहरान और खोम जैसे शहरों में सैन्य ठिकानों, अनुसंधान फैसिलिटियों और बुनियादी ढांचे को अज्ञात धमाकों से मार्का बनवाया गया। आधिकारिक क्लियरीकरण, गैस लीक, तकनीकी की खराबी बेमानोई लगे क्योंकि पैटर्न साफ होता गया। ईरानोई जनता जो पहले से ही युद्ध से तबाह थी, अब डर और भ्रम का सामना कर रही थी क्योंकि दुश्मन अपनी मर्जी से हमला करता दिख रहा था। मार के रणनीतिक थे, परमाणु फैसिलिटी, सैन्य परिसर और रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े ठिकानों। ये बेतरतीब कार्य नहीं थे बल्कि तोड़फोड़ का एक परिष्कृत अभियान था। शासन को अपमान और आंतरिक प्रेशर का सामना करना पड़ा क्योंकि धमाकों नोए गहरी जोड़ियों को उजागर किया। सभी की निगाहें इजराइल और उसकी प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी पर थीं जो संभावित अपराधी थीं। हमलों की सटीकता और दुस्साहस में मोसाद इजराइल की कुलीन खुफिया सेवा का स्पष्ट निशान था। जबकि इजराइल नोए आधिकारिक चुप्पी साधे रखी, दुनिया भर के विश्लेषकों नोए एक क्लासिक मोसाद ऑपरेशन के निशान वॉच डे, लक्षित, उच्च रूट्यवान और अत्यधिक डिसरप्टिव तथा कथित ऑक्टोपस सिद्धांत लागू था। ईरान पर सीधे हमला करना, न केवल उसके प्रॉक्सी पर। इन हमलों से एक स्पष्ट संदेश मिला, इजराइल ईरान की सबसे सुरक्षित संपत्तियों तक पहुंच सकता है, यहां तक कि शांति काल में भी। मोसाद के अंदरूनी सूत्रों और स्थानीय सहयोगियों के नेटवर्क ने ईरान के नेतृत्व के भीतर चिंता पैदा की, जिससे भ्रम और आंतरिक अविश्वास बढ़ा। तोड़फोड़ अभियान का लक्ष्य ईरान की क्षमताओं को पंगु बनवाना और उसके शासन के भीतर अराजकता स्प्रेडाना। ये एक छाया युद्ध था सुनियोजित, अथक और ईरान को असंतुलित रखने के लिए डिजाइन किया गया।
खुले तौर पर जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ ईरान के शासन नोए जासूसों और गद्दारों की तलाश में अंदरूनोई तौर पर खड़ी कार्रवाई शुरू की। अफगान प्रवासी बलि का बकरा बन गए, हजारों को निर्वासित कर दिया, विदेशी खुफिया एजेंसियों की मदद करने का एक्यूज लगाया गया। सुरक्षा सर्विस ने तेज केस कर दी, देशद्रोह के संदेह में एक्ट्सकर्ताओं और पत्रकारों को गिरफ्तार किया। समाज में डर फैल गया क्योंकि सरकार इस समर्थन जुटाने और असहमति को दबाने की कोशिश की। शुद्धिकरण नोए लोगों और उन लोगों के शासकों के बीच अविश्वास शासन की हताशा उजागर हुई। वास्तविक खतरा मोसाद की पहुंच अनसुलझा रहा क्योंकि चुड़ैल शिकार ईरान की सुरक्षा विफलताओं से ध्यान डिवर्टेड। ईरान और इजराइल के बीच वॉर विराम नोए क्षेत्र के प्रॉक्सी ग्रुप्सों को साइलेंस नहीं कराया। गर्जा में हमास नोए वॉर विराम को अप्रासंगिक घोषित किया, अपनी लड़ाई जारी रखने और इजराइल की साउथी सीमा पर हमले शुरू करने की कसम खाई। यमन में हुथियों नोए इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे, जो ईरान की स्थायी रणनीतिक पहुंच को दर्शाता है। ईरान के प्रतिरोध अक्ष का हिस्सा ये समूह यह सुनिश्चित करते हैं कि रीजनीयत नवाव उच्च बना रहे। जब तक हमास और हुथियों जैसे प्रॉक्सी सक्रिय रहते हैं, कोई भी शांति नवाजुक और अधूरी है। मध्य ईस्ट एक बारूद का ढेर बनवा रहा जिसमें नोया संघर्ष हमेशा एक चिंगारी दूर था। जबकि मध्य ईस्ट सुलग रहा था, दक्षिण एशिया को अपने संकट का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2025 में कश्मीर में एक आतंकवादी हमले नोए इंडिया सीमा पार हमलों को ट्रिगर किया, जिससे पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि भारत नोए एक पाकिस्तानी परमाणु सुविधा को मरकब बनवाया। परमाणु नोइशेध का एक भयानक उल्लंघन। दुनोया नोए खतरे में वॉचडा क्योंकि परमाणु संघर्ष का जोखिम बढ़ गया, जिससे वैश्विक कूटनीति अपनी बॉर्डरों तक खिंच गई। भारत पाकिस्तान गतिरोध ने इस बात पर जोर दिया कि रीजन संकट कितनोई जल्दी वैश्विक खतरे बन सकते हैं। मध्य ईस्ट और दक्षिण एशिया में एक साथ फ्लैश पॉइंट नोए दुनोया को किनारे पर छोड़ दिया। परमाणु युद्ध का भूत अब अतीत का अवशेष नहीं था, यह एक वर्तमान खतरा था। ईरान इजराइल संघर्ष एक नोए वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बिंदु है। अमेरिका गहरी भागीदारी बनवाए हुए है, इजराइल के लिए समर्थन और व्यापक युद्ध को रोकने के प्रयासों को संतुलित कर रहा है। कतर की मीडिएटर्सता नोए उसकी राजनयिक स्थिति को ऊपर उठाया है, जबकि तुर्की अलग अलग सीज फायरों की मीडिएटर्सता करके अपना इन्फ्लुएंस तलाश रहा है। प्रत्येक शक्ति अपना एजेंडा चलाती है, स्थिरता, प्रतिष्ठा या रीजनीय डोमिनेंस, अक्सर एक दूसरे के अपोजिंग। रूस और चीन हालांकि कम सीम राय देते हैं, ईरान को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे तेहरान को अलग थलग करने के पश्चिमी प्रयासों को जटिल बनवाते हैं। ये क्षेत्र एक शतरंज का खेल है जिसमें हर चाल वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और प्रतिद्वंद्विता से आकार लेती है। संघर्ष का परिणाम मध्य ईस्ट से बहुत दूर तक रिवर्बरेट। स्टेक्स वैश्विक शक्ति के भविष्य के संतुलन से कम नहीं है। इस 19 जुलाई 2025 तक मध्य ईस्ट एक तलवार की धार पर खड़ा है। वॉर विराम कायम है, लेकिन छाया युद्ध, प्रॉक्सी हमले और गहरी एनिमी इसे किसी भी क्षण पटरी से उतारने की धमकी देते हैं। गलत अनुमान का जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। एक भी मिसकैलकुलेशन ही एक रीजनीय डेवस्टेटेड को जन्म दे सकती है। फिर भी यह तथ्य कि वॉर विराम हुआ
आशा की एक किरण प्रदान करता है। अमेरिका और कतर जैसे मिडल्स्ट तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण चैनल प्रदान करते हैं। वास्तविक स्थिरता के लिए नेताओं को मूल कारणों परमाणु महत्वाकांक्षाओं CP रीजन प्रतिद्वंद्विता और फिलिस्तीनी प्रश्न को संबोधित करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान न युद्ध न शांति की स्थिति अस्थिर है, केवल साहसी कूटनीति ही आपदा को टाल सकती है। चॉइस स्पष्ट है, नाजुक शांति या एक ऐसा संघर्ष जिसे कोई नो ही जीत सकता।